हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन अजीम पैगंबरों में से एक थे जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है। उनका ताल्लुक बनी इज़राइल की नस्ल से था। उनके वालिद का नाम इमरान था और वे हज़रत याकूब की नस्ल से थे। हज़रत मूसा उस दौर में पैदा हुए जब मिस्र पर जालिम बादशाह फ़िरौन की हुकूमत थी। तारीख अपने सबसे संगीन दौर से गुजर रही थी। मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह फ़िरौन अपनी हुकूमत कर रहा था। सामने कोई सिर उठा नहीं सकता था। वह खुद को रब्बुल आला सबसे बड़ा खुदा कहता और अपनी रियाया पर हर किस्म का जुल्म करता था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब खौफ था। एक रात उसने एक ख्वाब देखा, इज़राइल की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। उसने अपने दरबारियों और जादूगरों को बुलाया और ख्वाब का मतलब पूछा। दरबारियों ने कहा, ए बादशाह, एक बच्चा तेरा तख्त पलट देगा। ये सुनते ही फ़िरौन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हुक्म दिया, आज से हर लड़का जो बनी इज़राइल में पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। अब मिस्र के हर घर से चीखें उठने लगीं। माँओं की गोदें सूनी हो गईं और हर गली में फ़िरौन के सिपाही नवजात बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर रहे थे। इसी दौरान एक नेक औरत हज़रत आयशा के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा थे। लेकिन उनकी मां को डर था कि कहीं फ़िरौन के सिपाही उनके मासूम बेटे को भी कत्ल न कर दें। इसी खौफ में उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनके दिल में एक ख्याल डाला, इस बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दो, मैं उसे महफूज रखूंगा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा भी था। उन्होंने नन्हे मूसा को एक मजबूत संदूकम में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। दरिया की लहरें उस संदूक को लिए फ़िरौन के महल की तरफ ले गईं। महल की एक नौकरानी ने देखा कि एक संदूका पानी में बह रहा है। उसने उसे बाहर निकाला और फ़िरौन की बेगम आसिया के पास ले गई। जब आसिया ने बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। वह निहायत हसीन और नूरानी चेहरे वाला बच्चा था। आसिया ने कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसे कत्ल मत करो, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी। फ़िरौन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर आसिया की मोहब्बत के आगे उसे झुकना पड़ा। इस तरह जिस बच्चे से वह डर रहा था उसे अपने ही घर में पालने लगा। लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। किसी भी दाई का दूध उसे पसंद नहीं आ रहा था। फिर हज़रत मूसा की बहन ने महल में जाकर कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जिसका दूध यह बच्चा जरूर पी लेगा। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां थी। इस तरह अल्लाह ने मां और बेटे को फिर मिला दिया और मां को बिना किसी डर के अपने बेटे को दूध पिलाने और पालने की इजाजत मिल गई। दरियाए नील की लहरों से बहकर जो मासूम बच्चा फ़िरौन के महल में पहुंचा था, अब वहीं पर पलने लगा। वह कोई आम बच्चा नहीं था बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा थे। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वह उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थीं और उनके हर नाज नखरे उठाती थीं। लेकिन फ़िरौन के दिल में एक अजीब सा डर था। जब भी वह मूसा को देखता तो उसके जहन में वही ख्वाब आ जाता जिसमें उसे बताया गया था कि एक बच्चा उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। फ़िरौन को अपनी हुकूमत पर बहुत नाज था। वह खुद को खुदा कहलवाता था और अपनी ताकत के सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वह सोने और चांदी से बने हुए आलीशान महलों में रहता था। उसकी फौज बहुत बड़ी थी और वह अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खौफ रहता था, कहीं उसका तख्त न छिन जाए। यही डर उसे हज़रत मूसा की तरफ भी शक करने पर मजबूर करता था। एक रोज फ़िरौन मूसा को अपनी गोद में लिए बैठा था। मूसा अभी छोटे ही थे, लेकिन फ़िरौन की लंबी दाढ़ी को देखकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। फ़िरौन को गुस्सा आ गया और उसने अपने दरबारियों से कहा, देखा, यह बच्चा मेरी इज्जत की तौहीन कर रहा है। कहीं यही तो मेरा तख्त पलटने वाला नहीं। दरबारियों ने कहा, ए बादशाह, अगर यह बच्चा वाकई तेरा दुश्मन है तो इसे आज ही कत्ल कर दो। लेकिन हज़रत आसिया ने कहा, नहीं, यह तो एक मासूम बच्चा है, ये कुछ नहीं जानता। फ़िरौन ने कहा, अगर यह मासूम है तो इसकी आजमाइश करेंगे। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। फ़िरौन ने एक हुक्म दिया, एक तरफ जलते हुए अंगारे रखो और दूसरी तरफ सोने चांदी के जेवरात। अगर यह बच्चा अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाए तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर इसने जेवरात की तरफ हाथ बढ़ाया तो हम इसे कत्ल कर देंगे। यह हुक्म सुनकर आसिया परेशान हो गईं,
लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत खुद करता है। जैसे ही छोटे मूसा ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने उनका हाथ पकड़कर जलते हुए अंगारे पर डाल दिया। अंगारा बहुत गर्म था। मूसा ने फौरन उसे मुंह में डाल लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी जबान में हल्की सी लुकनत, तोतलापन आ गया। जब फिरौन ने यह देखा तो वह हंसने लगा और कहने लगा, यह बच्चा तो सच में मासूम है, इसे छोड़ दो। इस वाकये में अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत छुपी थी। अगर मूसा की जबान बिल्कुल सही होती तो बाद में जब वह फिरौन के सामने नबुव्वत का दावा करते तो वह यही कहता, तू बचपन में ही मेरी दाढ़ी खींच चुका है, तू दुश्मन है। लेकिन जब मूसा बड़े होकर उसे अल्लाह का पैगाम देने आएंगे तो फिरौन यही कहेगा, तू तो तोतला है, तू कोई पैगाम कैसे ला सकता है। मूसा जवान होते हैं। अब मूसा फिरौन के महल में एक जवान और ताकतवर नौजवान बन चुके थे। वह अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और कभी भी गरीबों पर जुल्म नहीं करते थे। लेकिन उन्हें अब भी यह नहीं मालूम था कि वह बनी इस्राएल में से हैं और अल्लाह ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। हजरत मूसा जवान हो चुके थे। वह ताकतवर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह जुल्म से नफरत करते थे। मिस्र में बनी इस्राएल के लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। फिरौन और उसकी कौम उन पर जुल्म करती थी। उन्हें मजदूरी कराई जाती थी, कोड़े मारे जाते थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मूसा का दिल हमेशा उन मजलूमों की तकलीफ देखकर बेचैन रहता था। लेकिन वह नहीं जानते थे कि वह भी बनी इस्राएल में से ही हैं। एक हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया, एक दिन का वाकया है। हजरत मूसा मिस्र की गलियों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी जो फिरौन की कौम से था, एक बनी इस्राएली गुलाम को बेरहमी से मार रहा है। बनी इस्राएली गुलाम चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। हजरत मूसा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर उस जालिम मिस्री को एक मुक्का मारा, बस एक ही मुक्का। लेकिन वह मुक्का इतना जोरदार था कि वह मिस्री वहीं मर गया। जैसे ही वह आदमी जमीन पर गिरा, हजरत मूसा परेशान हो गए। वह यह नहीं चाहते थे कि कोई इंसान मरे, लेकिन यह सब अचानक हो गया था। उन्होंने फौरन अल्लाह से तौबा की और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने गलती कर दी, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है। उसने हजरत मूसा की तौबा कबूल कर ली। लेकिन अब एक नया खतरा खड़ा हो चुका था। मिस्र छोड़ने का वक्त आ गया। दूसरे दिन हजरत मूसा फिर उसी गली से गुजरे। उन्होंने देखा कि वही बनी इजरायली आदमी फिर किसी से झगड़ रहा है। जब उसने मूसा को देखा तो चिल्लाकर कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू मुझे भी वैसे ही मार डालेगा जैसे तूने कल उस मिस्री को मारा था। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों को पता चल गया कि मिस्री आदमी को कत्ल करने वाले हजरत मूसा ही थे। बात फिरौन तक पहुंची। अब फिरौन और उसके दरबारी गुस्से में थे। उन्होंने फैसला किया कि मूसा को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए। एक नेक दिल आदमी जो फिरौन के दरबार में था, दौड़ता हुआ हजरत मूसा के पास आया और बोला, ऐ मूसा, फिरौन के दरबारी तुझे कत्ल करने का इरादा कर चुके हैं, जल्दी भाग जाओ। यह सुनते ही हजरत मूसा घबरा गए। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और बिना किसी तैयारी के मिस्र से निकल पड़े। उनके पास कोई सवारी नहीं थी, कोई खाना नहीं था, कोई सामान नहीं था। बस वह पैदल ही रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। वह सफर करते गए, चलते गए और उनकी जबान पर बस यह दुआ थी, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे भलाई की उम्मीद रखता हूं। हजरत मूसा चलते चलते कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करते रहे। उनके पैर जख्मी हो चुके थे, वह भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह की तरफ था। आखिरकार वह एक शहर में पहुंचे जिसका नाम मदियान था। हजरत मूसा रेगिस्तान के लंबे सफर के बाद मदियान नामक शहर में पहुंचे। जब वह मदियान की सरहद में दाखिल हुए तो उन्होंने एक कुएं के पास लोगों की भीड़ देखी। वहां कई चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन हजरत मूसा ने एक अजीब मंजर देखा। दो लड़कियां जो इंतजार कर रही थीं। कुएं के पास एक तरफ दो नौजवान लड़कियां अपने जानवरों के साथ खड़ी थीं। वह दूसरों की तरह आगे बढ़कर पानी नहीं भर रही थीं, बल्कि दूर खड़ी इंतजार कर रही थीं। मूसा ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों खड़ी हो? पानी क्यों नहीं भरती? लड़कियों ने जवाब दिया, हम तब तक पानी नहीं भर सकती जब तक यह चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला न लें। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हम यह काम करने आई हैं। हजरत मूसा को यह देखकर अफसोस हुआ कि इन दोनों लड़कियों को दूसरों का इंतजार करना पड़ रहा है।
उन्होंने खुद कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, चरवाहों को हटाया और लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया। लड़कियों ने शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चली गईं। अब हजरत मूसा कुएं के साए में जाकर बैठ गए। वह बहुत थक चुके थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं बहुत जरूरतमंद हूं, मुझे कुछ दे दे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़की शर्मीली चाल से चलती हुई हजरत मूसा के पास आई। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला अदा कर सकें। हजरत मूसा उठे और उसके साथ चल पड़े। चलते वक्त उन्होंने एक मर्तबा भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा। जब रास्ता पूछना होता तो पीछे से कहते, मुझे रास्ता बता दो, मैं वहीं चल दूंगा। जब वह उस लड़की के घर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। वह कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नेक पैगंबर हजरत शुएब थे। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? हजरत मूसा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने एक मिस्री आदमी को गलती से मार दिया, कैसे फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया, कैसे वह मिस्र से भागकर यहां तक पहुंचे। शुएब ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम डरो मत, तुम अब एक ऐसे इलाके में हो जहां फिरौन की हुकूमत नहीं चलती। तुम यहां महफूज हो। उन लड़कियों में से एक ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। शुएब ने मूसा की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे एक मुआहिदा करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे यहां 8 साल तक काम करो और अगर चाहो तो 10 साल पूरे कर लो, तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। मूसा ने यह पेशकश कबूल कर ली। अब हजरत मूसा की जिंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। हजरत मूसा ने मदियान में 8 साल की मजदूरी पूरी की और फिर शुएब की बेटी से उनका निकाह हो गया। अब वह एक नई जिंदगी जीने लगे। उनके पास घर था, उनके पास परिवार था और सबसे बड़ी बात, वह फिरौन के खौफ से आजाद हो चुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शुरू होने वाला था। उन्हें सोचा, अब फिरौन का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, चलो मिस्र वापस चलते हैं। उन्होंने अपनी बीवी से कहा और मिस्र जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हजरत मूसा अपनी बीवी और जानवरों के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा था। रास्ते में अचानक एक अजीब मंजर देखा। उन्होंने एक दूर पहाड़ पर आग जलती हुई देखी। हजरत मूसा ने अपनी बीवी से कहा, दूर एक जलता हुआ दरख्त देखा जो कोहे तूर तुर्ब पर्वत पर था। मूसा ने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं उस आग के पास जाता हूं, शायद वहां से कोई रास्ते की खबर मिले या कुछ जलाने का सामान मिल जाए। जब मूसा वहां पहुंचे तो अचानक एक आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहान का परवरदिगार। कुरान 28:30। ये सुनकर हजरत मूसा घबरा गए और कांपने लगे। अल्लाह की निशानियां, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, ऐ मूसा, अपना लाठी जमीन पर डाल दो। जैसे ही मूसा ने लाठी फेंकी, वह एक जहरीले अजगर में बदल गई। मूसा डरकर पीछे हट गए, लेकिन अल्लाह ने कहा, डरो मत, इसे फिर से पकड़ लो। मूसा ने जैसे ही अजगर को हाथ लगाया, वह फिर से लाठी बन गई। फिर अल्लाह ने कहा, अपना हाथ अपने सीने में डालो। जब मूसा ने ऐसा किया और बाहर निकाला तो उनका हाथ चमकने लगा जैसे कोई रोशनी हो। इसके बाद अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया है। अब तुम मिस्र जाओ और फिरौन को कहो कि वह बनी इस्राएल को आजाद कर दे। मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दें। कुरान 20:25 से 30 तक। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और हजरत हारून को भी नबूवत अता कर दी। अब हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा और हजरत हारून मिस्र की तरफ रवाना हुए। उनकी जिम्मेदारी यह थी कि वह फिरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाए और बनी इस्राएल को उसकी गुलामी से आजाद कराए। जब दोनों भाई फिरौन के महल पहुंचे तो फिरौन ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, ऐ मूसा, तुम फिर से यहां क्यों आए हो? हजरत मूसा ने नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह कहता है कि तुम बनी इस्राएल को आजाद कर दो और सिर्फ उसी की इबादत करो। फिरौन ने हंसकर कहा, क्या तुम वही मूसा हो जिसे हमने अपने महल में पाला था? और क्या तुमने एक मिस्री को नहीं मारा था? हजरत मूसा ने जवाब दिया, मैंने गलती से उसे मारा था
और मैं डर कर चला गया था। लेकिन अब अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है और मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फ़िरौन ने गुस्से में कहा, अगर तुमने कोई चमत्कार दिखाया तो शायद मैं मान जाऊं कि तुम्हारा रब सच्चा है। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर डाल दी। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वह एक बड़े अजगर में बदल गई। फ़िरौन और उसके दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन फ़िरौन ने कहा, यह तो सिर्फ एक जादू है। इसके बाद हजरत मूसा ने अपना हाथ अपने सीने में डाला और जब बाहर निकाला तो वह सूरज की तरह चमकने लगा। यह देखकर फ़िरौन कुछ देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, यह सिर्फ एक चाल है। मैं अपने जादूगरों को बुलाऊंगा और वे तुमसे बेहतर जादू दिखाएंगे। फ़िरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया कि मूसा के जादू को तोड़ने के लिए सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया जाए। मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया गया। फ़िरौन ने उनसे कहा, अगर तुम मूसा को हरा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अपने दरबार में ऊंचा मकाम दूंगा। एक बड़ा मैदान चुना गया और वहां हजारों लोग जमा हो गए। जादूगरों ने हजरत मूसा से पूछा, पहले तुम अपनी ताकत दिखाओगे या हम? हजरत मूसा ने कहा, पहले तुम दिखाओ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी और अचानक वे सांपों की तरह रेंगने लगीं। अब हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़े अजगर में बदल गई। वह अजगर जादूगरों के सारे सांपों को निगल गया। यह देखकर जादूगर हैरान रह गए। जादूगरों को समझ में आ गया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का चमत्कार है। उन्होंने सजदा किया और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फ़िरौन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगरों ने जवाब दिया, तू हमें जो चाहे सजा दे, हम अल्लाह के सच्चे होने पर यकीन कर चुके हैं। फ़िरौन का जुल्म बढ़ गया। फ़िरौन ने हजरत मूसा और बनी इसराइल पर और जुल्म करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फ़िरौन को कई अजाब दी। नदी का पानी खून में बदल गया। टिड्डियां पूरी फसल खा गईं। मेंढकों ने हर जगह गंदगी फैला दी। खुजली और बीमारियों ने लोगों को तकलीफ दी। लेकिन फ़िरौन ने अब भी तौबा नहीं की। बनी इस्राएल का मिस्र से निकलना, अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इस्राएल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब फ़िरौन को इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी फौज लेकर उनके पीछे भागा। जब हजरत मूसा और बनी इस्राएल समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनके सामने पानी था और पीछे फ़िरौन की फौज। बनी इस्राएल घबरा गए और कहने लगे, अब हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने कहा, नहीं, मेरा रब हमारे साथ है, वह हमें रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, अपनी लाठी दरिया पर मारो। जैसे ही उन्होंने लाठी मारी, दरिया दो हिस्सों में बंट गया और बीच में एक सूखी राह बन गई। इस्राएल उस रास्ते से पार हो गए। जब फ़िरौन और उसकी फौज बीच में पहुंची तो अल्लाह ने दरिया को फिर से मिला दिया। फ़िरौन और उसकी पूरी फौज डूब गई। मौत के समय फ़िरौन ने कहा, अब मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। कुरान 10:90 से 91। फ़िरौन और उसकी फौज के डूबने के बाद बनी इसराइल को अब आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन उनकी असली आजमाइश बाकी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वह बनी इसराइल को लेकर तूर पहाड़, माउंट सीनै की तरफ जाए। सैकड़ों मील तक सिर्फ रेत, धूप और पहाड़ थे। बनी इस्राएल थक गए और मूसा से शिकायत करने लगे, हमारे पास खाने और पानी की कमी हो गई है। अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके लिए मन्न और सलवा नामक खाना उतारा। मन्न, यह एक मीठी चीज थी जो सुबह सुबह ओस की तरह जमीन पर गिरती थी। सलवा, यह एक परिंदा था जिसे आसानी से पकाया और खाया जा सकता था। इस तरह बनी इस्राएल को बिना किसी मेहनत के खाना मिल जाता था। जब बनी इस्राएल को पानी की कमी महसूस हुई तो उन्होंने हजरत मूसा से कहा, हमें पानी कहाँ मिलेगा? अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वह अपनी लाठी एक पत्थर पर मारे। जैसे ही उन्होंने लाठी मारी, पत्थर से 12 चश्मे, झरने फूट निकले। हर कबीले के लिए अलग अलग पानी का सोता बह निकला ताकि उनमें झगड़ा न हो। इतनी नेमतों के बावजूद बनी इस्राएल हर छोटी बात पर शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, हम हर रोज मन्न और सलवा खाकर थक गए हैं, हमें दाल, प्याज और सब्जियां चाहिए। हजरत मूसा ने उन्हें समझाया, तुम्हें जो सबसे बेहतरीन खाना मिल रहा है उसे छोड़कर तुम आम खाने की फरमाइश कर रहे हो।
लेकिन बनी इज़राइल अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं कर रहे थे। जब बनी इज़राइल तूर पहाड़ के पास पहुंचे तो अल्लाह ने तौरात दी, जिसमें अल्लाह की इबादत का तरीका, हुक्म और कानून बनी इज़राइल के लिए रहनुमाई शामिल थी। हज़रत मूसा ने अल्लाह से गुजारिश की, ऐ मेरे रब, मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन इस पहाड़ को देख। अगर यह अपनी जगह ठहरा रहा तो तू मुझे देख सकेगा। जैसे ही अल्लाह का नूर पहाड़ पर पड़ा, वह टुकड़े टुकड़े हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तू पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूँ। रास्ते में बनी इज़राइल एक कौम के पास से गुजरे जो मूर्तियों, बुतों की पूजा कर रही थी। बनी इज़राइल ने हज़रत मूसा से कहा, ऐ मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही एक खुदा बना दो जैसे इनके पास है। मूसा हैरान हो गए और गुस्से में बोले, अल्लाह ने तुम्हें फिरौन के जुल्म से बचाया, समुंदर को चीर दिया और अब तुम मूर्तियों की पूजा चाहते हो? लेकिन बनी इज़राइल में से कुछ लोगों के दिल अभी तक पूरी तरह अल्लाह की तरफ नहीं झुके थे। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वह तूर पहाड़ पर जाए और वहां अल्लाह से कलाम बात करे। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, मैं तुम्हें तौरेत दूंगा जो बनी इज़राइल के लिए हिदायत होगी। हज़रत मूसा 40 रातों के लिए तूर पहाड़ पर चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में बनी इज़राइल की कौम की परीक्षा शुरू हो गई। जब मूसा तूर पहाड़ पर गए तो एक आदमी सामरी ने बनी इज़राइल को बहकाना शुरू कर दिया। उसने सोने का एक बछड़ा बनाया, उसे एक खास तरीके से तैयार किया जिससे वह आवाज निकालता था। लोगों से कहा कि यही तुम्हारा खुदा है। बनी इज़राइल मूर्खता में पड़ गए और कहने लगे, हाँ, यही हमारा खुदा है। मूसा तो हमें छोड़कर चला गया। मूसा के भाई हारून ने उन्हें बहुत समझाया, तुम गलती कर रहे हो, अल्लाह सिर्फ एक है, यह बछड़ा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बनी इज़राइल ने उनकी बात न मानी और बछड़े की पूजा में लगे रहे। जब हज़रत मूसा तूर से वापस लौटे और देखा कि बनी इज़राइल सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तौरेत की तख्तियां जमीन पर फेंक दीं। अपने भाई हारून को पकड़कर कहा, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? हारून ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यह मेरी बात ही नहीं मानते थे। अब मूसा ने सामरी से कहा, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मूसा ने उसके सोने के बछड़े को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे आग में जला दिया और उसकी राख दरिया में बहा दी। सामरी को सजा मिली कि वह पूरी जिंदगी अकेला रहेगा, कोई उससे नहीं बोलेगा और उसे कौम से निकाल दिया जाएगा। बनी इस्राएल को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो लोग सच्चे ईमान वाले हैं वे उन गुनहगारों को खत्म करें जो मूर्ति परस्ती में लगे थे। बनी इस्राएल के नेक लोगों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और उनकी कौम में से गलत करने वालों को सजा दी गई। इसके बाद अल्लाह ने बनी इस्राएल को माफ कर दिया। बनी इस्राएल का सफर जारी रहा, लेकिन उनके इम्तिहान और उनकी नाफरमानी का सिलसिला भी चलता रहा। अल्लाह ने बनी इस्राएल को मिस्र से निकालकर एक नई सरजमीन फलस्तीन में बसाने का वादा किया था। हजरत मूसा ने उन्हें बताया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक पाक और बरकत वाली जमीन मुकर्रर की है, अब हमें वहां जाकर बसना है। लेकिन बनी इस्राएल ने डरते हुए कहा, वहां तो ताकतवर और जालिम कौमें रहती हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? बनी इस्राएल की बुजदिली और इनकार मूसा ने समझाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बनी इस्राएल ने जवाब दिया, हम वहां नहीं जाएंगे, जब तक वह लोग वहां हैं हम अंदर कदम नहीं रखेंगे। दो नेक इंसानों ने बनी इस्राएल को समझाया, डरो मत, अगर तुम ईमान और हिम्मत के साथ जाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। लेकिन बनी इस्राएल ने जिद करते हुए कहा, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब अल्लाह जाकर उन लोगों से लड़ो, हम यहीं बैठेंगे। अल्लाह को बनी इस्राएल की यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने हजरत मूसा से कहा, अब यह कौम इस लायक नहीं कि उन्हें वादा किया हुआ मुल्क दिया जाए। अल्लाह ने बनी इस्राएल पर सजा दी। 40 साल तक वे सहारा रेगिस्तान में भटकते रहेंगे, उन्हें कोई मुकर्रर जगह न मिलेगी। उनकी यह पूरी नस्ल रेगिस्तान में ही मर जाएगी और उनके बाद की नई नस्ल ही इस पाक सरजमीन में दाखिल होगी। अब बनी इस्राएल सीना के सहारा सीनाई डेजर्ट में 40 साल तक भटकते रहे। इस दौरान अल्लाह ने उन पर अपना रहम रखा, उन्हें मन और सलवा दिया, उनके लिए पानी के चश्मे जारी किए,
ان के कपड़े और जूते तक पुराने नहीं हुए। फिर भी बनी इज़राइल बार बार नाफरमानी करते रहे। इल्म और हिकमत, बुद्धिमत्ता की तलाश थी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वे एक खास बंदे से मिलें जिनका नाम खिज्र था। मूसा और खिज्र का सफर हुआ जिसमें 3 अजूबे वाक़िए हुए। खिज्र ने एक कश्ती में छेद कर दिया। मूसा ने पूछा, आपने यह क्यों किया? खिज्र ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा ने नाराज होकर कहा, आपने मासूम को क्यों मारा? खिज्र ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा ने नाराज होकर कहा, आपने मासूम को क्यों मारा? खिज्र ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। एक गिरती हुई दीवार को ठीक कर दिया। मूसा ने कहा, आपने यह मुफ्त में क्यों किया? तब खिज्र ने हकीकत बताई। कश्ती को इसलिए खराब किया क्योंकि आगे एक जालिम राजा था जो अच्छी कश्तियां जबरदस्ती छीन लेता था। बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि वह बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुफ्र में डालने वाला था। दीवार इसलिए बनाई क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दबा था जिसे मालिक होने तक बचाना जरूरी था। मूसा को समझ आया कि अल्लाह की कुदरत के फैसले इंसानी समझ से आगे होते हैं। मूसा और बनी इज़राइल की एक गाय की दास्तान। एक बार बनी इज़राइल में एक आदमी कत्ल कर दिया गया। लोग आपस में लड़ने लगे कि किसने कत्ल किया। मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल एक खास किस्म की पीली गाय जिबह कुर्बान करें। जब वे उसके गोश्त से मरे हुए पर मारेंगे तो वह जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। बनी इस्राइल ने सवाल पर सवाल किए, कैसी गाय हो, किस रंग की हो, कितनी उम्र की हो। वे बहाने बनाते रहे लेकिन आखिर में उन्हें एक गाय मिल ही गई। जब उन्होंने इसे जिबाह किया और गोश्त मरे हुए इंसान पर मारा तो वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ और अपने कातिल का नाम बताया। यह एक बड़ा करामात था जिससे बनी इज़राइल को समझना चाहिए था कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। एक बार बनी इज़राइल बहुत सख्त सूखे ड्राउट में फंस गए। लोगों ने मूसा से कहा, हम पर बारिश के लिए दुआ करें। मूसा ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की लेकिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह ने बताया कि तुम्हारी कौम में एक ऐसा आदमी है जो बहुत गुनाहगार है। जब तक वह तौबा नहीं करेगा बारिश नहीं आएगी। मूसा ने लोगों को बताया लेकिन गुनाहगार ने शर्म से अपना नाम नहीं बताया। उसने दिल से तौबा कर ली और अल्लाह ने फौरन बारिश बरसा दी। यह बताता है कि तौबा करने से अल्लाह की रहमत जल्दी आती है। सबका अल्लाह के पैगंबर करामात से भरपूर होते हैं। इल्म और हिकमत इंसान को सब्र और समझदारी सिखाती है। बनी इस्राइल 40 साल तक रेगिस्तान में दर-बदर फिरते रहे। इस दौरान पुरानी जिद्दी नस्ल खत्म हो गई। नए नौजवान तैयार हुए जो बहादुर और अल्लाह के हुक्म के ताबेदार थे। एक दिन हजरत मूसा अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मैं बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन में पहुंचकर वहीं दुनिया से जाना चाहता हूं। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया लेकिन यह भी फरमाया कि तुझे बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुझे इसकी झलक दिखाऊंगा। हजरत मूसा एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन दिखा दी। यह उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी हुई। इसके बाद हजरत मूसा इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत मूसा की कब्र का कोई ठिकाना मालूम नहीं। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उनकी कब्र को छुपा दिया ताकि बनी इस्राइल उसे पूजने की जगह न बना लें। मूसा के बाद बनी इस्राइल की क़यादत, नेतृत्व हजरत यशुआ, जोशुआ को मिली। अब बनी इस्राइल बहादुर और लड़ने के लिए तैयार थे। अल्लाह पर यकीन रखते थे। यशुआ की क़यादत में बनी इस्राइल ने अमालिका के कौम से जंग की और अल्लाह ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस यरूशलम में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। यह बनी इस्राइल के लिए एक नया दौर था, लेकिन वे फिर भी अपनी गलतियों से बाज नहीं आए। नतीजा और सीख अल्लाह पर सच्चा भरोसा करना ज़रूरी है। जिद, नाफरमानी और शरारत से अल्लाह की सज़ा आती है। हर मुश्किल के बाद राहत आती है। सच्चे ईमान वाले ही अल्लाह की मदद पाते हैं। जब बनी इस्राइल बैतुल मुक़द्दस यरूशलम में दाखिल हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक खास हुक्म दिया, जब तुम इस पाक शहर में दाखिल हो तो सिर झुकाकर अल्लाह की हम्द, शुक्र अदा करते हुए दाखिल होना और हित्ततुन, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, कहते हुए अंदर जाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा,
लेकिन बनी इज़राइल ने फिर नाफरमानी की। वे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तकब्बुर, गुरूर से शहर में दाखिल हुए। उन्होंने हित्ततुन कहने की बजाय इसका मजाक उड़ाया और बोले, हमको गेहूं दो। वे अल्लाह के हुक्म को हल्के में लेने लगे। ये आफत बनी इज़राइल की इस शरारत की वजह से अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने एक नई बीमारी और आफत भेज दी, जिससे बनी इज़राइल के कई लोग मारे गए। जो लोग अल्लाह का हुक्म मानते थे वे सलामत रहे, लेकिन जो लोग मजाक उड़ाते थे वे सख्त सजा के लायक हुए।